मीराबाई कौन थी? श्री भगवान कृष्ण की परम भक्त शिरोमणि माता मीराबाई कुल की पाली की रहने वाली थी। मीरा बचपन से कृष्ण भगवान की भक्ति में रुचि लेने लगी थी और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त रही थी। बचपन में मीरा अपना ज़्यादा समय श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में ही व्यतीत करती थी। वहाँ मीरा श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने कई घंटे बैठना और उसे निहारना मीरा बचपन से करती आ रही थी। एक बार मीरा के प्रभु गिरधर की प्रतिमा को आचार्य जी वृंदावन ले जाने का प्रयत्न करते हैं और मीरा को गिरधर की प्रतिमा नहीं दिखाई देती है। मीरा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और बार बार अपने प्रभु गिरधर को पुकारती है, लेकिन आचार्य जी को रास्ते में जाते समय ही संकेत मिलते हैं मीरा अपने गिरधर को पुकार रही है। तभी आचार्य जी वापस मीरा के यहाँ जाते हैं। प्रभु की प्रतिमा देते ही मीरा ठीक हो जाती है। तब उनके दादाजी को भी यह बात समझ में आती है कि मीरा से अपने प्रभु गिरधर श्री कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। जानिए कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु। मीराबाई की मृत्यु के बारे में कई लोगों को भ्रम है कि आखिर वो हुई कैसे थी। तो चलिए आज आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। एक तरफ जहां देवताओं की चर्चा हमेशा कारनामों से जोड़कर बताई जाती है और राजा रानियों के किस्से हमेशा शौर्य और समृद्धि से जोड़कर देखे जाते हैं, वहीं हिंदुस्तान की एक रानी ऐसी थी जो थी तो मानव, लेकिन उनकी बात हमेशा दैवीय महत्व के साथ ही की जाती है। ये रानी थी मीराबाई, जिन्हें बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। मीराबाई को कई जगहों पर पूजा जाता है और कहते हैं कि उनके आसपास रहने वालों को कई चमत्कार देखने को मिले थे। मीराबाई मेवाड़ की रानी थीं और श्री कृष्ण की भक्त थीं। उन्हें अधिकतर लोग यही मानते थे कि वो दिव्य थीं और श्री कृष्ण में ही विलीन रहती थीं। आज हम आपको मीराबाई से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। मीराबाई को कई लोग संत मीरा भी कहते हैं और वो 16वीं सदी की कवित्री भी थी जो भक्ति रस के बारे में लिखती थीं। वो जन्म से राठौड़ राजपूत थीं और कट्टर परिवार की होने के बाद भी उन्हें निडर और सामाजिक माना जाता रहा। उनके परिवार ने उन्हें कई बार कृष्ण भक्ति से रोका, पर उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया। कृष्ण ही नहीं, राम भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थी मीराबाई। मान्यता है कि मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के लिए तुलसीदास से उपाय पूछा था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीराबाई को जब कृष्ण भक्ति करने को मना किया गया तो उन्होंने तुलसीदास को गुरु मानकर उनसे पत्रों के जरिए संवाद किया और अपनी दुविधा का उपाय मांगा। तब तुलसीदास ने उन्हें राम भक्ति करने को कहा और उन्होंने राम को लेकर भजन लिखना शुरू किया। इनमें से बहुत ही चर्चित माना जाता है, पायो जी मैंने राम रतन। कृष्ण को माना पति, लेकिन भोजराज से हुआ विवाह। मीराबाई को लेकर ये कथा चर्चित है कि बचपन में जब किसी की बारात देखने घर की सारी स्त्रियां छत पर गई थी, वहीं मीराबाई ने माँ से पूछा था कि मेरा दूल्हा कौन है। वहां माँ ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर कहा था कि वो है तुम्हारा दूल्हा, और तब से ही उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। मीराबाई जोधपुर की राजकुमारी थी और जब उनके विवाह की बात चली तो उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार से कर दी गई थी। श्री कृष्ण की भक्ति की बात करें तो ना ही मीरा के परिवार वालों को ये पसंद था और ना ही उनके ससुराल वालों को। माना जाता है कि वो घंटों एक ही मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थीं और ऐसे में उन्हें विषलोकराज की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे में उनके ससुराल वालों ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की और कई बार तो सांप से कटवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। शादी के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति का देहांत हो गया और उस वक्त उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी और वो कभी वृंदावन तो कभी द्वारका गईं। कैसे हुई थी मीराबाई की मृत्यु? मीराबाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि उन्होंने द्वारका में देह त्यागी थी और किसी के अनुसार वो वृंदावन में थीं। मीराबाई को लेकर ये लोककथा प्रचलित है कि उन्होंने देह त्याग किया था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रचलित कथा के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण मंदिर में नाचती गाती रही थीं और उनकी भक्ति देख पूरा माहौल दिव्य हो गया था। एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षण बाद वो खुले तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, बस कृष्ण में विलीन हो गई थी। इतिहास में भी उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लिखा है और उनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो ये थी मीराबाई के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।